बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोगों के लिए इतनी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी लेकर आई हूं जो आजकल बच्चे हों या बड़े हों सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद और बेहतरीन है और सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। अगर ये शरबत आप इस मौसम में, जो कि हब्स, लू और गर्मी का शदीद मौसम है, अगर इसमें आप एक गिलास भी बनाकर अपनी फैमिली को पिला देंगे और खुद भी पियेंगे तो आपका मैदा क्या, आपका पूरा जिस्म ठंडा रहेगा और इस शदीद मौसम के मुज़िर असरात से भी खुद भी बच सकेंगे और अपनी फैमिली को भी बचा सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी और इतनी आसान और इतनी कन्वीनियंट रेसिपी है कि घर में मौजूद ही चीज़ों से आप बआसानी बना सकते हैं, झटपट बन के रेडी भी हो जाती है। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको अच्छी, सिंपल, यूनिक और इजी सी रेसिपीज़ मिलती हैं। तो चलिए फिर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये ठंडा ठा शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए होगी आधा कप सौंफ आप मीठी वाली लीजिएगा। सौंफ डालने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 कप के करीब चीनी। मतलब ये कि जितनी सौंफ आपने ली है उससे डबल आपने चीनी डालनी है। अगर चीनी नहीं डालना चाहते तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो है गुड़ का, आप उतना ही गुड़ शामिल कीजिएगा। आधा कप बनती है 125 ग्राम, तो मतलब ये कि 1 कप जो हो जाएगी वो हो जाएगी 250 ग्राम। तो 125 ग्राम अगर आप सौंफ ले रहे हैं तो 250 ग्राम आप गुड़ या चीनी ले सकते हैं। चीनी के बाद मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पे 10 से 12 छोटी इलायची, इनको मैंने बीच में से खोल लिया है। हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे साबुत काली मिर्च। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दूंगी काला नमक। काला नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। बस ये तमाम चीज़ें हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इनको अच्छी तरीके से फाइन पाउडर में पीस लेंगे। ये देखिए हमने अच्छी तरीके से इसको पीस लिया है, लेकिन इसमें मुकम्मल तौर पर अभी ये बारीक नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमें इसको छानना पड़ेगा। ये देखिए तमाम मसाला हमने पीस लिया है और इस तरह से फाइन पाउडर इसका बन गया है। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तमाम पाउडर को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। इतना पाउडर तकरीबन 3 से 4 मरतबा के शरबत के लिए काफ़ी होता है। यहाँ मैं आपको याद दिलाते चलूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस शरबत के फ़ायदों से मुस्तफ़ीद हो सके, क्योंकि ये शरबत बहुत ही बेहतरीन है। और आजकल जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उस गर्मी में इस तरह के शरबत पीना और इस तरह के ड्रिंक्स पीना आप लोगों के लिए, हर इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा कि मेरी वीडियो आप किस शहर या किस कंट्री से देख रहे हैं और आपके शहर में जब गर्मी पड़ती है तो आप कौन सा शरबत है जो बनाकर पीते हैं और आपके घर में सबको पसंद आता है और फ़ायदेमंद भी है। इंशाल्लाह ताला ये शरबत भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। बना के इसका प्रीमिक्स लाजमी अपने घर पे रखिएगा। अब आ जाते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। 3 टेबल स्पून मैं सौंफ शरबत का प्रीमिक्स ले लूँगी। इस 3 टेबल स्पून से आप 2 गिलास शरबत बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसमें 1 गिलास के करीब मैं पानी शामिल कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसमें डाल देंगे हम खूब सारी बर्फ़ डाल के इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी भीगा हुआ तुख मलंगा, जिसे सब्ज़ा सीड्स भी कहते हैं या चिया सीड्स भी कहते हैं। मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब चिया सीड्स भिगो दिए थे, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तुख मलंगा ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे डाल दूंगी आधे लीमू का रस। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सौंफ तो ठंडी होती है, सौंफ की तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जो कि हमारे मैदे और जिगर की गर्मी को कम करती है। इसके अलावा हमें हाजमे में भी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है। सौंफ के साथ साथ जो हमने तुख मलंगा इसमें इस्तेमाल किया है, तुख मलंगा ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। बहुत सारे लोगों को जिनको बीपी का मसला होता है, उनको गर्मियों में भी, गर्मी की वजह से बीपी हाई रहता है, अगर वो ये शरबत बनाकर पियेंगे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होगा और बीपी उनका कंट्रोल में रहेगा। और दूसरी बात ये कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो शुगर का इस्तेमाल ना करें, वो तमाम चीज़ें ऐड कर सकते हैं सिवाय शुगर या गुड़ के। सख्त तरीन गर्मी में आप इसका 1 गिलास बनाकर पीजिए और घर वालों को भी पिलाइए। सबके मसले हल हो जाएंगे और गर्मी में गर्मी के असरात से भी दूर रहेंगे आप लोग। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए, हम सबको नेक रास्ते पे चलने की और नेक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।